श्री राधे राधे। ये तो सर्वविदित ही है कि गुरु कृपा से भगवत प्राप्ति होती है, लेकिन कुछ मैं उससे अलग बात आज सुनाने जा रहा हूँ आपको। कभी कभी ऐसा होता है कि शिष्य विशेष प्रभु प्रेमी प्राप्त हो जाता है गुरु को, और उस शिष्य की सरलता देख करके भगवान की कृपा उसके ऊपर गुरु से भी ज़्यादा हो जाती है। भगवान उसके गुरु से भी ज़्यादा उसको चाहने लग जाते हैं। किंतु शिष्य को ये विश्वास रहता है कि हमारे गुरु की कृपा भगवान से भी ज़्यादा है, इसलिए ऐसी परिस्थिति में वो गुरु को छोटा नहीं मानता, भगवान से भी ज़्यादा गुरु को मानता है। और उसके इस निष्ठा को देख करके भगवान को भी गुरु के ऊपर विशेष कृपा करनी पड़ती है। कुछ ऐसा ही चरित्र आज मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको। श्री वृंदावन धाम में श्रृंगार वट नाम की एक जगह है जो परिक्रमा में पड़ती है। परिक्रमा में जब आप चीर घाट के निकट पहुंचते हैं तब वो जगह पड़ती श्रृंगार वट। ये कालीदह और चीर घाट के बीच में है श्रृंगार वट। वहाँ पर निताई गौरांग प्रभु का विग्रह है और उनकी पूजा आज भी की जाती है। ये निताई गौरांग जो विग्रह हैं ये चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद जी महाराज के स्वरूप हैं। भक्त लोग बड़े भाव से उनकी वही स्वरूप मान करके पूजा करते हैं। इनको नंद किशोर दास गोस्वामी नाम के संत लाए थे बंगाल से, और ये नित्यानंद जी की 7वीं पीढ़ी में इनका जन्म हुआ था। इसलिए गौड़ीय संप्रदाय के भक्त लोग इनका बड़ा सम्मान करते थे। ये कहते थे तो गुरु परिवार के हैं, नित्यानंद जी हम सबके गुरु हैं, और उनकी परंपरा में 7वीं पीढ़ी में इनका जन्म हुआ, इसलिए बहुत उनका आदर किया जाता था। और उनका अलौकिक प्रभाव देखकर ही जोधपुर के राजा ने बहुत सी भू संपत्ति प्रदान की थी, और आज भी उस जमीन का उपयोग नित्यानंद जी के वंश के लोग ही कर रहे हैं। महाराज, इन्हीं नंद किशोर दास जी के यहाँ श्रृंगार वट आश्रम में एक ब्रजवासी भक्त रहता था जो गाय चराने की सेवा करता था, और उसका नाम था भोंदू। भोंदू का तात्पर्य ये होता है कि जो छल कपट चतुराई कभी जिसके दिमाग में आई भी नहीं, एकदम सीधा सरल, जो कुछ कहा जाए जैसे कहा जाए वैसे के वैसे पूरा का पूरा मान लेने वाला, उसमें झूठ की शंका कभी न करना, ये सब गुण जिसके अंदर होते हैं उसको भोंदू कहते हैं। जिसके अंदर विश्वास ही विश्वास रहता है, शंका नहीं रहती है, झूठ और सत्य अलग अलग वो नहीं जानता है, सब सत्य ही मानता है, झूठ कुछ नहीं मानता। ऐसा एक सीधा सरल ब्रजवासी बालक था, इसलिए उसका नाम भोंदू नाम था, और भोंदू भगत लोग उसको कहते थे। वो गाय चराने की सेवा करता था। जो भी कोई कह देता उसको वही चीज वो मान लेता था। वो कभी शंका नहीं करता था कि इनकी बात सही है कि गलत है। तो वो रोजाना सुबह बाल भोग प्रसाद पा करके, अर्थात नाश्ता करके, बाबा की गाय चराने के लिए जमुना पार भांडीर वन में जाया करता था। किसी ने उससे कह दिया था कि भांडीर वन में नंदलाल अर्थात बालकृष्ण आते हैं, ग्वाल बाल सहित गाय चराने के लिए आते हैं। तो वो ये बात सुन करके बहुत खुश होता था कि वो भी भांडीर वन में गाय चराने आते हैं और मैं भी भांडीर वन में गाय चराने जाता हूँ, तो कभी न कभी तो मिल ही जाएंगे, और जिस दिन मिल जाएंगे बस उसी दिन हमारी उनकी दोस्ती हो जाएगी, और मैं भी उनके साथ खेला कूदा करूँगा
और कन्हैया की दोस्ती का आनंद प्राप्त करूँगा। महाराज भोले भोले जो बच्चे होते हैं उनको भगवान बहुत चाहते हैं, चालाकी से भगवान को नफरत होती है। इतने भोले भाले भोंदू भक्त थे कि उनके हृदय में भाव की तरंगें उठ रही थीं और इतना भाव विभोर वो भोंदू भक्त हो रहा था कि उसके मन में यही बात आ रही है कि भांडीर बट में जाता हूँ, वहाँ भी गैया चराने गोपाल आएंगे और मैं भी गैया चराने जाता हूँ, मिलेंगे तो मेरी उनकी दोस्ती हो जाएगी और मैं उनके साथ ऐसे खेलूँगा, ऐसे उनको देखूँगा, छूँगा, पकड़ूँगा। बहुत सारी बातें उसके दिमाग में ऐसी आती रहती थी। और महाराज उसकी भावना जा करके भगवान के मन मंदिर में जैसे टकरा गई हो, अर्थात प्रभु को उसके भावना का आनंद जैसे स्पर्श कर गया और ठाकुर जी के आनंद से एक लहर निकली और वो जाकर के भोंदू भक्त के हृदय में पहुंची। तो एक दिन दोनों में भेंट हो ही गई और महाराज भोंदू भक्त ने इतने सुंदर स्वरूप ठाकुर जी को देख करके तुरंत ही समझ लिया यही यही गोपाल है। दौड़ करके भोंदू भक्त लिपट गया और उसने कहा, कई दिन के बाद मिले हो, मुझे बताया था ग्वारिया लोगों ने कि नंदलाल यहाँ गाय चराने के लिए आते हैं, तो मैं तो यही सोच रहा था कब मिलोगे, आज कई दिन के बाद मिल पाए हो, पहली बार मिले हो। गले से गले मिले, भोंदू भक्त ऐसे मिला जैसे पता नहीं कितने जन्म का साथी है उनका। और नंदलाल तो अब मित्र बन गए। अब वो खूब उनके साथ खेलता था, नंदलाल खेलते थे गोपाल और भोंदू भक्त भी खेलता था। और जो कुछ खाने का सामान सुबह का लाता था भगवान को भी खिलाता था और भगवान के साथ उनके साथी भी कई आने लगे। तो फिर वह अब बहुत सामान ले जाने लगा, सुबह राशन ले जाता था, वहीं गाय के गोबर के कंडे से वहीं भांडी बट में सब बनाता था और खुद भी प्रसाद देता था। भगवान और उनके सखा लोग प्रसाद पाते थे। तो धीरे 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 संख्या बढ़ती गई सखाओं की, तो कुछ ज़्यादा ले जाने लगा। तो एक दिन श्री नंद किशोर दास जी महाराज ने देखा कि ये भोंदू जो सामान बहुत सारा सिर पर लेकर के जा रहा है, क्या लेके जा रहा है। उन्होंने पूछा, भोंदू ये क्या ले जा रहा है बेटा। तो भोंदू ने कहा, बाबा मैं तो ये दाल बाटी का सामान ले जा रहा हूँ, दाल बाटी बनेगी ना उधर। तो बाबा बोले कि दाल बाटी किसके लिए बनेगी। तो भोंदू ने कहा, नंदलाल आते हैं ना रोजाना और उनके साथी सब ग्वाल बाल भी आते हैं, सब मिल करके रोज दाल बाटी बनाते हैं, मैं तो रोजाना ले जाता हूँ और उन लोगों को खाने के जब वो लोग खा लेते हैं तो प्रसाद हमको भी देते हैं, फिर मैं भी प्रसाद पाता हूँ। अब बाबा बड़े चकित हुए। बाबा ने कहा, बेटा भोंदू नंदलाल कौन से। भोंदू ने कहा, बाबा आपको तो पता होगा ना, वो बंसी बजाने वाले जो नंदलाल गैया चराने आते हैं वही तो नंदलाल। वो भांडीवन में जो गैया चराते आते हैं वो बंसी बजाते हुए, और बहुत से सखा भी उनके आते हैं। बाबा ने कहा, अच्छा तू ये बता बेटा कि उनका मुखारबिंद कैसा, वेशभूषा कैसी है। तो बोला भोंदू भक्त कि बाबा वो तो बहुत सुंदर हैं, सिर पर मोर मुकुट धारण करते हैं, कानों में कुंडल, गले में वनमाला और पीले रंग का पीतांबर सुंदर चौड़े रहते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। इतना भाव से बोल रहा था भोंदू और नेत्रों में इतना प्रेम तैर रहा था और मुंह ऐसा एकदम भाव विभोर हो गया था कि उसकी बात को सुन करके बाबा को लगा कि गलत तो नहीं कर सकता है, ये इतना सीधा सरल है, झूठ नहीं बोल सकता, इसके अंदर चालाकी तो है ही नहीं। तो उन्होंने कहा, अच्छा भोंदू
एक दिन नंदलाल को और उनके साथियों को यहाँ ले आओ बेटा, यहाँ दाल बाटी का निमंत्रण दे, और वो यहाँ आवे तो मैं बना के खिलाऊं। निमंत्रण देना मेरी ओर से। क्या आ जाएंगे? भोंदू ने बड़े विश्वास से कहा, बाबा वो आएंगे क्यों नहीं, वो तो मेरी हर बात मानते हैं, मैं तो उनको ले आऊँगा। और पांडीर बन जाते समय भोंदू सोच रहा था, आज गोपाल को जब मैं कहूँगा कि बाबा का निमंत्रण है तो बड़ा खुश हो जाएगा गोपाल। लेकिन जब वो गोपाल से भोंदू ने निमंत्रण की बात की तो वो बोले कि मैं किसी के निमंत्रण में नहीं मानता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं किसी का निमंत्रण नहीं मानता हूँ। भोंदू का चेहरा उदास हो गया। उसने कहा, नंदलाल ऐसे मत बोलो। भोंदू ने कहा, वो बाबा ही केवल नहीं, वो तो हम सबके गुरु हैं, हमारे गुरु हैं बाबा, हम उनका निमंत्रण लेके आए हैं, और नंदलाल तू उनका निमंत्रण नहीं मानेगा तो हमको तो बहुत खराब लगेगा, तुझको मानना चाहिए उनका निमंत्रण। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, हम किसी का निमंत्रण नहीं मानते हैं, मेरी तो दोस्ती तुझसे है और किसी से नहीं है। मैं नहीं जानता हूँ कौन है नंद किशोर दास और कौन है बाबा तेरा, मैं उनका निमंत्रण नहीं मानूंगा। बस वैसे तो भोंदू कभी नाराज नहीं होता था, लेकिन ये बात सुनकर के नाराज हो गया, और नाराज होकर उसने नंदलाल की ओर से तिरछी निगाह से देखा और अपनी गैया को उनकी गैया में से अलग कर लिया उसने, और चल पड़ा एक तरफ गैयों को लेकर, और जैसे इशारे से कह रहा था कि तुमको मेरे बाबा से कोई मतलब नहीं तो मुझको भी तुमसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाबा तो मेरे गुरु हैं और तू तो मेरा दोस्त है, और तू दोस्त होकर मेरी बात नहीं मान रहा है और मेरे बाबा से कोई मतलब नहीं तेरा ऐसा बोल रहा है, तो मैं भी तुझसे कोई मतलब नहीं रखता, मैं अपनी गैया लेके जा रहा हूँ। महाराज वो थोड़ी दूर गया था, तब तक नंदलाल ने पुकारा, भोंदू भोंदू ओ भोंदू, अरे भोंदू मत जा मत जा, अरे दोस्त मत जा। लेकिन कहाँ सुनने वाला था भोंदू, तो चलता जा रहा था और तेजी से गैयों को हाँकने लगा। वो जल्दी जल्दी दूर जाने के लिए भगवान से अलग जा रहा था नाराज होकर के, लेकिन भगवान ऐसे सीधे सरल सच्चे मित्र को क्यों छोड़ने वाले, वो तो भागे उसके पीछे। भगवान उस भोले भाले अपने दोस्त के पीछे दौड़ पड़े। इतने ठाकुर जी कृपालु हो जाते हैं सीधे सरल सच्चे भक्त के लिए कि वो भूल जाते हैं कि परमात्मा है, सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। वो तो उसी बच्चे के जैसे ही हो गए, और वो दौड़े, कन्हैया दौड़ करके पहुँचे पास में, और ऐसा लग रहा था जैसे गोपाल की कोई गर्ज अटकी हुई है, और उसके टूट जाने से गोपाल के साम्राज्य में ऐश्वर्य में कोई कमी आ जाएगी, इसलिए उनका कोई नुकसान हो जाएगा, इसीलिए वो दौड़ रहे हैं। और जब भगवान ही किसी के पीछे भागें तो भाग कर कहाँ जाएगा। नंदलाल जाकर के भोंदू के सामने खड़े हुए, और भोंदू बेचारा आप कहाँ जाए, तो खड़ा हो गए चुपचाप। वो भगवान ने कहा, सुनता नहीं मेरी बात, भागा कहाँ जा रहा था। तो भोंदू ने कहा, गोपाल तुम मेरी इतनी छोटी सी बात नहीं माने, बाबा ने निमंत्रण किया है तुम नहीं मानते हो। भगवान ने कहा, भोंदू मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो उनका निमंत्रण मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ उनका निमंत्रण, लेकिन मेरे लिए वहाँ चलने में बाधा यह है कि श्रृंगार वट में नहीं जा सकता, क्योंकि वो राधा रानी की जगह है। अब वहाँ दाऊ दादा मेरे साथ कैसे चल पाएंगे, सखा लोग कैसे जाएंगे। अरे उनको बोलना कि नंद किशोर दास बाबा यदि यहाँ पर आवें तेरे साथ और अपने माथे पर सामग्री दाल बाटी चूरमा की ले आएँ और दाल बाटी यहीं बनाएं, तो मैं उनका बनाया हुआ जरूर पाऊँगा। भोंदू प्रसन्न हो गया। उसने उसी प्रसन्नता के मुद्रा में ही जा कर के
बाबा नंद किशोर दास जी से कहा कि मान गया लाला, कन्हैया ने तो मान लिया है बाबा, लेकिन वो कह रहा है कि ये राधा रानी का ठौर है, यहाँ सब सखा कैसे आएंगे, यहाँ दादा दाऊ दादा कैसे आएंगे, इसलिए आप अपने सिर पर ये दाल बाटी चूरमा का सामान ले चलिए और आप वहाँ बनाइए, तो वो निश्चित ही आपका निमंत्रण स्वीकार करेगा और प्रसाद भी पाएगा। बाबा बड़े प्रसन्न हुए, बाबा अत्यंत प्रसन्न हुए और दूसरे ही दिन बहुत सारी सामग्री अपने सिर पर रख करके भांडी बन लेकर गए और वहाँ बलराम कृष्ण ग्वाल बालों का क्रीड़ा और ये सब दर्शन उनको प्राप्त हो गया। बड़े भाग्यशाली अपने को मानने लगे। थोड़ी देर में सब अंतर्धान हो गया, भगवान अंतर्धान हो गए, सब उनके परिकर अंतर्धान हो गए, वहाँ कुछ भी नहीं, बस भोंदू भक्त रह गया। तब बाबा गिर करके मूर्छित हो गए और उसी मूर्छावस्था में उनको प्रभु ने आदेश किया कि तुम्हारा शिष्य जो भोंदू तुम्हें लेकर के आया, वो सब उसके प्रेम के कारण मैंने तुमको दर्शन दिया है। वो मेरा बहुत प्रिय सरल सच्चा भक्त है, तुम उसके गुरु हो इसलिए तुमको भी दर्शन प्राप्त हुआ। अधीर मत हो, अब अपने आश्रम को जाओ और मैंने तुमको दर्शन जो दिया है, अब वहाँ स्वप्न में और ध्यान में तुमको दर्शन मिलता रहेगा और तुम वहीं पर श्रृंगारवट में रह करके मेरी सेवा करो, मेरी झांकी भी तुमको होती रहेगी। यहाँ भोंदू भक्त के माध्यम से तुमको यहाँ दर्शन होना था, तुम उसको अपना शिष्य ही मानना और वो मेरा दोस्त भी है, तुम्हारा शिष्य है, भाव तुम्हारा बढ़ता जाएगा और तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा होती जाएगी। महाराज जब वो होश में आए अर्थात उनकी समाधि टूटी, तो उन्होंने भगवान का आदेश जो था बताया। उन्होंने कहा भोदू, मुझे ब्रज की लीला स्थलियाँ वर्णन करने के लिए भी भगवान ने कहा है और श्रृंगार वट में ही पूजा करने की बात भगवान ने कही है। तुझे वो दर्शन देते हैं इसीलिए मेरे ऊपर भी कृपा किया है और अब मुझे यहाँ आने के लिए नहीं कहा, लेकिन तू यहाँ आता रहेगा। भोंदू भक्त पर भगवान की ऐसी कृपा थी कि गुरुदेव पर भी कृपा करनी पड़ी और गुरुदेव के ऊपर श्रद्धा भोंदू की इतनी थी कि भगवान से दोस्ती हो जाने के बाद भी गुरु की महत्ता को अधिक मानता रहा। इसलिए ठाकुर जी गुरु के ऊपर भी कृपा किए और शिष्य के ऊपर भी कृपा किए और ऐसी लीला प्रभु ने की जिसको आज भी श्रृंगार वट के जो भक्त लोग हैं वो याद करके भोंदू भक्त और नंद किशोर बाबा को नमन किया करते हैं। श्री राधे, जय श्री राधे।